और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर, बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां 11 साल पुरानी लव मैरिज का खौफनाक अंत देखने को मिला है। पत्नी ने पति की गला दबाकर हत्या की है। पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। परिजनों ने कहा महिला शराब की आदी है, डंडे के सहारे गला दबाकर हत्या की है। परिजन का कहना है पत्नी ने खुद को मारपीट से परेशान बताया। महिला को गिरफ्तार कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो थाना खोड़ा इलाके की सनसनीखेज वारदात ये सामने आई है। कहानी ये थी, कल मैं आया ड्यूटी से। हाँ। तो क्या कहते हैं, जब मैं आया तो यहाँ लड़ाई रही थी। तो मतलब कुछ मतलब लेडीज ने अपने हस्बैंड को मार दिया, मतलब मेरे भाई को। मैं चाचा का लड़का बोलता हूँ। तो जब आया तो वो लेडीज भाग गई थी। तो पत्नी ने ही पति की गला दबाकर निर्मम हत्या की है। पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। और खबर प्रयागराज से है, जहां बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या की गई है। बुजुर्ग की हत्या से इलाके में सनसनी फैली हुई है। चौकीदारी का काम करता था बुजुर्ग, खून से लथपथ चारपाई पर शव मिला है। यमुनानगर जोन के नैनी की वारदात बताई जा रही है। बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या की गई है। तो बुजुर्ग की हत्या से इलाके में सनसनी फैली हुई है। चौकीदारी का काम करता था बुजुर्ग। तो यमुनानगर जोन के नैनी की वारदात बताई जा रही है। हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या की गई है। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, बुजुर्ग की हत्या की क्या वजह सामने आई है, क्या जानकारी? देखिए, पूरा मामला यमुनानगर जोन के नैनी इलाके का है, जहां पर शाम को अपने घर से बुजुर्ग चौकीदारी करने के लिए गया हुआ था। हालांकि वो उसके घर से महज 50 मीटर की दूरी पर ही, जहां पर चौकीदारी का काम करता था, गिट्टी और बालू का वहां पर बिक्री होता था और वो रात में चौकीदारी करता था। हर रोज की तरह वो कल रात भी वहां पर गया था और सुबह वापस घर नहीं आया। तो उसके बेटे ने वहां पर जाकर देखा तो खून से लथपथ उसका शव मिला। आसपास के लोग जो वहां पर इकट्ठा हो गए तो देखे, क्योंकि शरीर पे कई जगह के चोट के निशान है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर आ गई है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब बेटे की तहरीर पर पुलिस मामला दर्ज कर रही है और अब हत्या की वजह क्या रही है और हत्यारे कौन रहे, पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर बाराबंकी से है, जहां डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। दिल्ली बिहार जा रही थी डबल डेकर बस। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। हैदरगढ़ कोतवाली के एक्सप्रेस वे की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां अनियंत्रित होकर यह बस पलटी है। 1 दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल हो गए हैं। हड़कंप का माहौल देखने को मिला। तो डबल डेकर ये बस जो कि अनियंत्रित होकर पलटी है। और इसी बीच बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है। अमेरिका सेना के चीफ हटाए गए हैं। ईरान से जंग के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। अमेरिका के आर्मी चीफ रिडी जॉर्ज हटा दिए गए हैं। बता दें कि तत्काल प्रभाव से रिटायर होने के आदेश दिए गए। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा फैसला सामने आया। जनरल जॉर्ज का कार्यकाल 2027 तक था, जहां क्रिस्टोफर लॉनेव नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं। तो जंग के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। तो तत्काल प्रभाव से रिटायर्ड के आदेश दिए गए हैं रक्षा मंत्री पीट, जहां जनरल जॉर्ज का कार्यकाल 2027 तक था। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। तेल की कमी की अफवाह पर सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय को सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं, जहां राज्यों को दिए रोजाना प्रेस ब्रीफिंग के निर्देश। जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र का बड़ा प्लान सामने आया है, जहां सप्लाई पर अफवाह फैलाने पर एक्शन होगा। तो लगातार देखिए अफवाह की स्थिति बनी हुई है और जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र का एक्शन प्लान सामने आया है। सप्लाई पर अफवाह फैलाने पर एक्शन होगा, कार्रवाई की जाएगी।
और खबर अयोध्या से है, जहां ज्वेलरी शॉप लूट का सनसनीखेज खुलासा हुआ। दिन दहाड़े लूट करने वाले प्रेमी प्रेमिका निकले हैं। लुटेरा प्रेमी और विवाहित प्रेमिका गिरफ्तार किए गए। आरोपी राहुल और पायल को पुलिस ने पकड़ा है, जहां पायल ने पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहना। वारदात के दौरान दुकान के बाहर राहुल था। लूट के बाद दोनों बाइक से फरार हो गए थे। नकली तमंचा, सोने का हार, लॉकेट बरामद किया गया है। रुदौली क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट का खुलासा हुआ है। तो बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से देखिए खुलासा किया गया है और दोनों ही लुटेरे प्रेमी प्रेमिका निकले हैं। पुलिस ने दोनों को ही अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो ज्वेलरी शॉप में ये बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जहां देखिए नकाबपोश ये महिला जो कि ज्वेलरी शॉप में घुसती और किस तरह से तमंचे के बल पर इसने लूट की घटना को अंजाम दिया। और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और मामले में खुलासा करते हुए आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो रुदौली क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। और बरेली में मुस्लिम युवतियों के साथ खड़े युवक से मारपीट का मामला है। पुलिस ने आरोपी मौलाना शुएब को गिरफ्तार किया है। पुलिस हिरासत में माफी मांगता दिखा है मौलाना। 27 मार्च को रेलवे फाटक के पास घटना हुई थी। पीड़ित अनिल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के हाईवे से गिरफ्तारी हुई है। ललितपुर में आकाशीय बिजली से किशोर की मौत हो गई। किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बिजली से 3 बकरियों की भी मौत हुई है। बाढ़ थाना क्षेत्र के जरावली गांव की घटना बताई जा रही है। तो आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है, जहां किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो बिजली से 3 बकरियों की भी मौत हो गई है। बाढ़ थाना क्षेत्र के जरावली गांव की घटना बताई जा रही है। और खबर मेरठ से है, जहां राम अवतार पलसानिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जाट सांसद हैं। बता दें कि राम अवतार चौधरी चरण सिंह के खिलाफ टिप्पणी की थी। जयंत चौधरी पर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। 29 मार्च को प्रतिमा अनावरण में नहीं आए थे जयंत। टिप्पणी को लेकर वेस्ट यूपी के जाटों में आक्रोश है। कंकड़खेड़ा थाने में राम अवतार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। लोग भी कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी को नहीं बुलाया। साथियों, जयंत चौधरी जी को जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के जो अध्यक्ष है मेरे बड़े भाई मनु चौधरी जी, उन्होंने व्यक्तिगत पूरी जाट संसद की टीम उनके पास खुद के ऑफिस दिल्ली में पहुंच करके निमंत्रण दिया और उनको 2 तारीख उन्होंने हमारे से दी थी कि हम 2 तारीख पे कार्यक्रम करना चाहते हैं। सब लोगों की जो जितने भी गेस्ट आ रहे उनकी सामूहिक जो सहमति है 2 तारीख पे 2 डेट के ऊपर बन रही है। तो उन्होंने कहा कि जी आप कोई भी डेट रख लो, मैं जरूर आऊंगा। साथियों, निमंत्रण छप गया। निमंत्रण छपने के बाद उनको कॉल किया, निमंत्रण उनके पास भिजवाया भी। हम जाना भी चाहते थे, लेकिन जयंत चौधरी जी की व्यस्तताओं की वजह से वो मिल नहीं पाए। हमने तो बहुत प्रयास किए। ये सब वेस्ट यूपी के जाट सरदारी के जो तमाम लोग हैं उनको पता है, लेकिन क्यों नहीं आए। आप खुद एक बार जयंत चौधरी से जाकर के पूछो कि वो क्यों नहीं आए। इसका जवाब हमारे पास नहीं, जयंत चौधरी जी खुद देंगे। जाट समाज के लिए या फिर ओवरऑल उद्धार के लिए। देखिए साहब, ये जब से बनी है और आज तक ये सत्ता पक्ष के कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित की जाती रही है। लोगों ने कहा कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह और जयंत चौधरी पर टिप्पणी करने वाले को हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। और निश्चित ही हम जाट नहीं है। अगर ये खून न खोला तो ये पानी है, और जो इस समाज के काम ना आए वो बेकार जवानी है। अगर ये जो भी व्यक्ति है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, अगर इसने माफी लिखित नहीं मांगी और एहसास नहीं करा तो ये समाज एहसास करा देगा कि उत्तर प्रदेश में घुसना क्या होता है। ये मर्म की बात है, ये हमारे विश्वास की बात है, ये हमारे चौधरी चरण सिंह हमारे रगों में बसते हैं, ये हमारे इमोशन की बात है। चौधरी चरण सिंह और जयंत चौधरी पर टिप्पणी करने वाले व्यक्ति और फिर भी रह जाए तो हमारा जिंदा रहना बेकार है। रोहित जी भावुक हो रहे हैं, निश्चित है उनका लाजमी भी है भावुक होना, क्योंकि जिस विचारधारा से जिस व्यक्तित्व ने आज
किसान कमेरों को यहाँ तक लाकर खड़ा किया। उनके खिलाफ आज इतने वर्षों बाद अगर कोई टिप्पणी करता है तो निश्चित तौर पर या तो उसका मानसिक ज्ञान कमजोर है या फिर वो उस व्यक्तित्व से वाकिफ नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूरा देश हो, जहाँ जहाँ किसान कमेरे बसते हैं वहाँ चौधरी चरण सिंह पूजे जाते हैं। और आज उनके और उनके पोते के खिलाफ, चौधरी जयंत सिंह के खिलाफ रामोतार पलसानिया की ये टिप्पणी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों के दिलों में एक चिंगारी सुलगा रही है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और खबर उन्नाव से है, जहां अज्ञात कांडों से आग लग गई। आग की चपेट में करीब 30 घर राख हो गए हैं। कैश, जेवर और गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बांगर मऊ के मल्लाहनपुरवा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। करीब 30 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए हैं। लोगों का काफी नुकसान हुआ है। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। उन्नाव से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां अज्ञात कारणों से भयंकर आग लग गई और देखिए कई घर आग की जद में आ गए। करीब 30 घर बताए जा रहे हैं जो कि जलकर पूरी तरह से राख हो गए और लोगों का सारा सामान भी जलकर राख हो गया है। बहुत धुआं है। यहाँ ग्रामीण अपने हाथ बुझा रहे हैं, आग नहीं पहुंची गाड़ी। ये है, देखिए ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और ग्रामीण आग बुझाते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। और खबर मेरठ से है, जहां अचानक मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। घर में मौजूद एक व्यक्ति की झुलसकर मौत हो गई। मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सिलेंडर में लीकेज बताई जा रही है। आग लगने की वजह दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। भयंकर आग लगने का ये पूरा मामला है और आग से एक व्यक्ति की झुलसकर मौत हो गई है। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। घटनास्थल से तस्वीरें भी सामने आई हैं। लीकेज आग लगने की वजह बताई जा रही है। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो सिलेंडर में लीकेज आग लगने की वजह सामने आई है। दमकल विभाग मौके पर पहुंचे हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो अचानक से देखिए मकान में आग लगी है और पूरा सामान जलकर राख हो गया। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। तो अचानक से मकान में आग लग गई और हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल से, जहां भयंकर आग लगने की तस्वीरें हैं और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से आग से पूरा सामान जलकर राख हो चुका है। वहीं एटा में ड्यूटी के दौरान सिपाही रविंद्र कुमार की मौत हो गई। तबियत बिगड़ने पर भर्ती कराया गया था। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक रविंद्र निधौली कला थाने में तैनात थे। तो तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और खबर गोरखपुर से है, जहां बाढ़ चुनाव की मतगणना में बवाल का पूरा मामला है। दूसरे पक्ष की तहरीर पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, जहां गिरिजेश बड़ी त्रिपाठी की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री हैं गिरिजेश। नवनियुक्त अध्यक्ष उमापति उपाध्याय पर केस। अन्य लोग समेत 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। हत्या की कोशिश, लूट और मारपीट के धमकी का आरोप है। तो मामले में अब मुकदमा दर्ज हुआ है। 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। हत्या की कोशिश, लूट और मारपीट की धमकी देने का आरोप है। और खबर अमरोहा से है, जहां 9 साल तक पुलिस को गच्चा देता रहा है गौकश। गांव में ही पिता का नाम बदल कर रह रहा था।
आधार कार्ड में पिता का नाम बदलवा दिया। वसीम ने ना चेहरा बदला ना ही ठिकाना। साल 2017 में गौकशी में शामिल था वसीम। भाई शमीम को गिरफ्तार करने पर यह मामला खुला है। पुलिस ने वसीम को भी गिरफ्तार किया है। अमरोहा के डिंडौली कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो पुलिस ने दोनों को ही अपनी गिरफ्त में ले लिया है और मामले में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं फर्रुखाबाद में पुलिस की किशोरी के हत्या आरोपी से मुठभेड़ हो गई है। किशोरी का नदी के किनारे शव मिला था। आरोपी विवेक पाल के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में सिपाही अरविंद भी घायल हुए हैं। नवाबगंज के राजा रामपुर में मुठभेड़ हुई है। अभियुक्त राजा रामपुर मेई के पास भागने का प्रयास कर रहा है। उसकी तलाश हेतु पुलिस टीम ने घेराबंदी करी। अपने आप को घिरा हुआ पाकर अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है एवं मौके से उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल एवं 315 बोर का एक तमंचा, 2 कार्टेज एवं 2 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। और खबर कानपुर से है, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। कर्नलगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुठभेड़ के बाद 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तमंचा, लूट के नोटों के बंडल भी बरामद हुए हैं। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और रेप के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में आरोपी सौतेला पिता घायल हुआ है। 2 नाबालिग बेटियों के साथ रेप किया था। दोनों बच्चियों का सौतेला पिता हैवान सोनू कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। बेटियों की मां की तहरीर पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। छपार कोतवाली के बढ़ेड़ी पटरी पर यह मुठभेड़ हुई है। पुलिस लगी हुई थी, इसको रोकने का प्रयास किया गया इस्लाम पटरी मार्ग पर, तो उसने पुलिस बल से घिरा हुआ देखकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया। आत्मरक्षा पुलिस की सूक्ष्म फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है और इसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। और उसके पास से एक नाजायज असलहा एवं जिंदा और खाली खोखा कारतूस मिला है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। और खबर बरेली से है, जहां 70 साल के हैवान ने बच्ची से रेप किया। 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप है। रिटायर्ड टीचर जयदेव पर रेप का आरोप लगा। चॉकलेट दिलाने के बहाने ले गया था। आरोपी ने घटना का वीडियो बनाया था। वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज करवाई है और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। भूता थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में नाबालिग चोर ने थैले से रकम उड़ाई है। नाबालिग ने 40,000 की रकम उड़ाई है। चूड़ियों की दुकान पर चोरी और सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। जहां मां के साथ दुकान पर आया था नाबालिग। बुढ़ाना क्षेत्र के पुराने स्टेट बैंक का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो घटना का पूरा वीडियो सामने आया। देखिए नाबालिग ने किस तरह से 40,000 की रकम पर हाथ साफ किया है। चूड़ियों की दुकान का ये वीडियो है और ये चोरी करता हुआ वीडियो भी सामने आया है। तो मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नाबालिग ने 40,000 की रकम उड़ाई है और इसका पूरा वीडियो सामने आया है। वीडियो के आधार पर ही अब मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो घटना का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। और खबर मिर्जापुर से है, जहां अहरौरा स्थित टोल प्लाजा स्टाफ की गुंडाई देखने को मिली। टायर फटने से टोल के पोल से टकराया ट्रक। टोल कर्मियों ने कार से पीछा कर वसूली की है। जबरन 20,000 ड्राइवर से ट्रांसफर कराए हैं। ड्राइवर को धमकाते हुए रकम ट्रांसफर कराई। टोल मैनेजर रंगदारी वसूलने का बड़ा आरोप लगा है। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां टैक्सी चालक की गोली मारकर हत्या का पूरा मामला है। दूसरा आरोपी संदीप मदनवाल गिरफ्तार हुआ है। एसपी ने संदीप पर 25,000 का इनाम रखा था। दिलीपपुर के चौखड़ा जंगल में हत्या की थी। मामले में अब गिरफ्तारी हुई है।
25,000 का रिवार्डेड क्रिमिनल संदीप उर्फ राकेश गिरफ्तार किया गया। उसके पास से घटना में उपयोग की गई मोबाइल भी बरामद की गई है कि दिनांक 11/3/26 को आसिफ की हत्या अज्ञात हमलावरों द्वारा कर दी गई थी, जिसमें बाद में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि सद्दाम नामक व्यक्ति 68 लाख की प्रॉपर्टी कब्जा करने के चक्कर में और उसके अन्य परिवार वालों को, रिश्तेदारों को फंसाने के चक्कर में इसकी हत्या का अपने साथियों के साथ मिलकर के कर दी थी। इसमें दूसरा अभी संदीप उर्फ राकेश गिरफ्तार किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर इटावा से है, जहां ट्रैक पर गिट्टियां रखकर मेमो ट्रेन रोकी गई है। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया है। रील बनाने के लिए शरारत की आशंका है। चेकिंग के बाद ट्रेन कानपुर के लिए रवाना हुई। दिल्ली हावड़ा रूट पर भरथना समोहोक के बीच की घटना बताई जा रही है। और खबर हापुड़ से है, जहां अज्ञात कारणों से कई वाहनों में आग लग गई। क्रेन में भीषण आग से हड़कंप मच गया। पास खड़ी कार बाइक भी इसकी चपेट में आ गई। थाना धौलाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। घटनास्थल से तस्वीरें भी सामने आई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। और खबर हापुड़ से है, जहां यूरिया की कालाबाजारी पर कृषि विभाग का छापा पड़ा है। 9 औद्योगिक इकाइयों पर अधिकारियों का छापा। कपड़ा प्रिंटिंग कारखानों में इस्तेमाल हो रहा था यूरिया। मां वैष्णो क्रिएशन फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। मौके से नमूने लिए गए हैं। फैक्ट्री को सील किया गया है। पिलुकवा कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। तो यूरिया की कालाबाजारी को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। 9 औद्योगिक इकाइयों पर अधिकारियों ने छापा मारा है। तो सीलिंग की कार्रवाई की गई है। और सहारनपुर के बूढ़ाखेड़ा गांव में कहासुनी खूनी झड़प में तब्दील हो गई। 2 पक्षों में हिंसक टकराव पथराव भी देखने को मिला। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। अफरा तफरी के बीच लोग घरों में छिप गए। थाना चिलकाना के बूढ़ाखेड़ा की घटना बताई जा रही है। तो 2 पक्षों में हिंसक झड़प देखने को मिली है। जमकर पथराव हुआ है, लाठी डंडे चले हैं और घटना का पूरा वीडियो सामने है। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और कई लोग घायल हो गए। अफरा तफरी के बीच लोग घरों में छिपे हैं। थाना चिलकाना का ये पूरा मामला है। तस्वीरें सामने आई है। कहासुनी देखिए किस तरह से मारपीट में तब्दील हो गई। 2 पक्षों के बीच ये हिंसक टकराव देखने को मिला। पथराव हुआ, जमकर लाठी डंडियां चले हैं और कई लोग इसमें घायल हो गए। अफरा तफरी में लोग घरों में छिपते हुए भी नजर आए हैं। और खबर झांसी से है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने छात्र को रौंद दिया। हादसे में छात्र की मौके पर मौत हो गई है और 3 दोस्त भी घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। बबीना थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो हादसे में 3 दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और खबर संभल से है, जहां गलत इंजेक्शन लगाने से मासूम की मौत हो गई है। झोला छाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था, परिजनों ने जोरदार हंगामा काटा। पुलिस से शिकायत की है। कैला देवी थाना क्षेत्र के शोधन का पूरा मामला बताया जा रहा है। झोला छाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद जोरदार हंगामा परिजनों की तरफ से किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। और सब खबर गोंडा से है, जहां साइबर फ्रॉड को लेकर गोंडा पुलिस का खुलासा सामने आया। 7 करोड़ से ऊपर की ठगी का भांडाफोड़ किया है। नौकरी के नाम पर लूटने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। साइबर सेल ने ठगी का 1.25 करोड़ होल्ड किया। देश के कई राज्यों में जाल फैलाया। फर्जी पोस्टर और विज्ञापन निकालकर लोगों को फंसाते थे। पुलिस की जांच में 51 बैंक खातों का खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ से कर्नाटक तक ठगी का पूरा नेटवर्क फैला है। सोनी गुमटी के पास से मास्टरमाइंड दबोचे गए हैं। और खबर रायबरेली से है, जहां सांसद रवि किशन का फर्जी पीएसओ गिरफ्तार हुआ। एसडीएम सत्येंद्र सिंह पर झाड़ रहा था रौब। डलमऊ तहसील में रौब झाड़ रहा था। सांसद का पीएसओ बताकर दबाव बना रहा था। फर्जी पहचान से अनैतिक काम की मांग। जहां आई कार्ड पर शक होने पर एसडीएम ने सत्यापन कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। डलमऊ कोतवाली पुलिस ने जेल भेजा है। एक
एक सूरज सिंह नाम का व्यक्ति है, वही कलमऊ थाना क्षेत्र का रहने वाला। ये फर्जी पीएसओ की जो है वो आईडी लेकर के वो अपनी धौस जमा रहा था। इस संबंध में पुलिस को तत्काल सूचना मिलते ही उसको गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया और जिस बात की धौस जमा रहा था उसको वेरीफाई किया गया और उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।